मिडिल ईस्ट में जंग के सीज फायर के बीच चाइना ईरान को हथियार दे रहा है। सीज फायर के बीच एक नया जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट सामने आ रहा है और ये सिर्फ नॉर्मल आर्म्स सप्लाई नहीं है दर्शकों, बल्कि एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी का गेम है जो चाइना ईरान को दे रहा है और जिससे इस पूरे जंग की सूरत हाल पलट जाएगी। देखिए, हाल ही की रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना और ईरान के बीच मिलिट्री टाइज काफी तेजी से डीपन हो रही हैं। ये रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि बीजिंग तेहरान को हाई एंड वेपन सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहा है जो डायरेक्टली यूएस और इजराइल के अगेंस्ट ईरान की डेटरेंस पावर को बूस्ट करने वाले हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि ईरान रिपोर्टेडली चाइना के चाइनीज CM-302 एंटी शिप मिसाइल्स लेने के करीब है। ये मिसाइल स्पेशली डिजाइन किए गए हैं लार्ज नेवल वेसल्स को टारगेट करने के लिए, मतलब सीधा फोकस है पर्शियन गल्फ में यूएस नेवी के एसेट्स पर, यानी USS अब्राहम लिंकन पे हमला करने के लिए जो मिसाइल चाहिए वो चाइना दे देगा ईरान को। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ईरान के पास ऑलरेडी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे HQ-16 और HQ-17AE मौजूद हैं जो उसके एयर स्पेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। और कहानी यही ख़त्म नहीं होती है दर्शकों। चाइना सिर्फ रेडीमेड वेपन्स नहीं दे रहा है, बल्कि ईरान को टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का मानना है। यानी दर्शकों, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, गाइडेंस सिस्टम्स, ये सब ड्यूअल यूज कंपोनेंट्स ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स में यूज हो रहे हैं जो ईरान के ही ड्रोन्स और मिसाइल्स को और ज़्यादा ताकतवर बना देंगे। सबसे क्रिटिकल बात यह है दर्शकों कि सोडियम पेरक्लोरेट जैसे मटेरियल्स भी रिपोर्टेडली सप्लाई हो रहे हैं जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर्स बनाने के लिए यूज होते हैं। यानी चाइना और तेहरान के बीच, बीजिंग और तेहरान के बीच जो नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि चाइना सीधे तौर पे उनकी मदद कर रहा है। दर्शकों, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ईरान सिर्फ वेपन्स खरीद नहीं रहा है, बल्कि अपनी डोमेस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को ही बढ़ा रहा है, उसे डेवलप कर रहा है। चाइनीज टेक्निकल सपोर्ट के साथ साथ उसको मिसाइल्स भी दे रहे हैं, मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं और इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है दर्शकों, जहां ईरान फ्यूचर में खुद ही अपनी एडवांस्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स बना पाएगा और जंग को जारी रख पाएगा बिना किसी और की मदद के। और शायद इस बात का आने वाले समय में चाइना को फायदा हो। और अगर ये डील और जल्दी फाइनलाइज होती है तो एक और बड़ा नाम सामने आता है DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का। जी हाँ दर्शकों, हाइपरसोनिक मिसाइल्स यानी ऐसे वेपन्स जो साउंड की रफ्तार से भी कई गुना तेज ट्रैवल कर सकते हैं और जिन्हें इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर ईरान को ऐसी कैपेबिलिटी मिलती है तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस पूरी तरह से हिल जाएगा और ईरान जो वैसे भी इस जंग में अपनी निडरता से और अपने जज्बे से जीतता नजर आ रहा है, उसको अगर और अच्छे हथियार मिल जाएंगे तो सोचिए इस जंग का सूरत हाल क्या होगा। इसका इम्पैक्ट भी आप डायरेक्टली समझिए। एक तरफ ऑलरेडी ईरान, यूएस और इजराइल के बीच जो जंग है वो हाई वोल्टेज पे है, दूसरी तरफ लेबनान और गल्फ रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और तीसरी तरफ चाइना चुपचाप ईरान को ताकतवर बना रहा है। और ये क्लियर सिग्नल है कि ग्लोबल पावर्स अब इनडायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो रही हैं और चाइना को इससे बेहतर मौका नहीं मिल रहा यूएस को नीचा दिखाने का। यूएस ने इस डेवलपमेंट पर कंसर्न एक्सप्रेस किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन इस मिलिट्री कोऑपरेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और कुछ कंट्रीज पर टैरिफ्स या सैंक्शंस जैसी स्टेप्स लेने की बात तो पहले से ही चल रही है जो भी ईरान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन दर्शकों, इस डील की सच्चाई ये है कि पीठ पीछे इस सीज फायर में भी चाइना ईरान के साथ खड़ा है और यही इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है। चाइना ऑफिशियली इस तरह के डायरेक्ट आर्म्स ट्रांसफर को ओपनली एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेगा, लेकिन रिपोर्ट्स में दम तो है। और अगर ये सप्लाईज इंटरमीडियरी कंपनीज के थ्रू होती हैं जिससे डायरेक्ट ट्रेस करना असंभव हो जाएगा, लेकिन चाइना की मदद ईरान तक
पहुंच जरूर जाएगी। जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.